नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना। अध्याय 8 रासायनिक आबंधन। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अभी तक जो है हम अध्याय 7 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और उसका पीडीएफ मैं जो है उसका जो नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में जो है आपको अवेलेबल करा चुका हूँ। आप जो है अपनी कॉपी बना लेंगे, ठीक है। ओके, और आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, है ना। अध्याय 8 रासायनिक आबंधन। इस रासायनिक आबंधन जो चैप्टर है इसमें हम जो है पढ़ेंगे कि जितने भी जो पदार्थ है ना, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो पदार्थ है किससे मिलकर के बने होते हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और अणु किससे मिलकर के बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु के अंदर में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। ये मैं किस में बताया था, अध्याय जो 3 है ना आपका जो है परमाणु संरचना, तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें जो है बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि दो परमाणु जो है आपस में किस प्रकार से जो है क्या होते हैं, आपस में किस प्रकार के से जुड़ करके जो है अणुओं का निर्माण करते हैं, है ना। उसी को हम इसमें जो है क्या करेंगे, उसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन के रूप में। दो अलग अलग हो सकता है वो परमाणु जो है समान एक ही तत्व के जो है परमाणु हो सकते हैं, या फिर जो है अलग अलग जो है तत्व है उनके परमाणु भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो परमाणु कैसे आपस में जुड़ते हैं, तो उसी के बारे में जो है हम इस रासायनिक आबंधन अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो दो परमाणु के मध्य जो बंध बनता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक आबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ, है ना। क्योंकि उसके बगैर जो है आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। और यदि आप जो है अध्याय 3 नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो जो है बना हुआ है ना, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अध्याय 3 का जो है पूरा वीडियो देख लीजिए परमाणु संरचना का। ठीक है, तो चलिए जो है मैं आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो होता है वो मिलकर के बना होता है किनसे, है ना। जो पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, अणुओं से। और अणु किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो किसी भी पदार्थ का जो है सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु। ठीक है ना, क्या होता है, परमाणु। ठीक है, और परमाणु में ही जो है देखिए यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये है क्या, परमाणु में जो है नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है, जिस पर संपूर्ण भार जो है केंद्रित रहता है ना, नाभिक का। तो ये है नाभिक। तो ये तो हो गई नाभिक, है ना। अब नाभिक के बाद क्या होता है, जो परमाणु जो होता है उसमें जो है कक्षाएं होती है, इस प्रकार से होती है ना। मैं जो है अध्याय 3 में परमाणु संरचना में मैं बताया था। तो इसी में जो है इस प्रकार से जो है क्या होती है, कक्षा होती है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये नाभिक कहलाता है। और ये जो है, ये जो कक्षा जो है ये KLMN इस प्रकार से जो है ये कक्षाएं कहलाती है। ठीक है ना, कक्षा कहलाती है। ओके, तो किसी भी जो कोई भी तत्व है, जैसे मान के चलते हैं हम नाइट्रोजन को मान के चलते हैं। किसको मान करके चलते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, है ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। और इसके अलावा जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या है 7। ओके, समझ में आया। ठीक है, और इसके अलावा जो है न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या भी जो है इसमें होती है। तो न्यूट्रॉन की यदि हम संख्या ज्ञात करते हैं तो मैं बताया था आपको, जो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है ना, वो जो होती है वो जो है प्रोटॉन की संख्या, और जो है सॉरी यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो जो यदि आपका क्या है, जो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक जो होता है, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या मैं बोल रहा था, है ना। तो परमाणु भार की बात कर रहे हैं ना। परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है उसको यदि आप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या निकल आता है, परमाणु भार। ओके, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे इस प्रकार से क्या होता है। इस प्रकार से जो है परमाणु जो है संरचना होती है ना, परमाणु की संरचना होती है। और इसमें जो है क्या होते हैं, कक्षाएं होती है, KLMN। और ये क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक होने के बाद जो है यहाँ पर जो है किसी भी परमाणु में जो है 3 कण जो है अनिवार्य रूप से होते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, इसमें जो है ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋण आवेश।
ठीक है। दूसरा होता है प्रोटॉन। क्या होता है प्रोटॉन? प्रोटॉन में होता है धन आवेश। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन में जो है कोई भी आवेश नहीं होता। ये क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। क्या होता है ये? उदासीन होता है, किसी भी प्रकार से कोई भी आवेश नहीं होता। समझ में आया? तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम किसी भी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? किसी तत्व के परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक बोलते हैं, है ना। समझ में आया? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है इसी को बोलते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या, जो परमाणु है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वही क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का। ओके। इसके अलावा जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रहा है? और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन है ना, ये जो न्यूट्रॉन है ये, तो तीन चीज़ें हो गई है ना। तो कौन कौन कहाँ पर रहता है इसको समझ लीजिए, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जो है कक्षा में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अभी मैं आपको केवल जो है ये जो है केवल बता रहा हूँ, है ना, किसी तत्व का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या होते हैं? कक्षाओं में जो है अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग जो है ऊर्जा स्तर के अनुसार चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? कक्षा में होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कहाँ पर होते हैं? वो जो है इस नाभिक में होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जितना प्रोटॉन नाभिक में होगा, क्या होगा? जितना प्रोटॉन नाभिक में होगा उतना ही प्रोटॉन किसी भी परमाणु में क्या होते हैं? इन कक्षाओं में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? इन कक्षाओं में होते हैं। तो एक तो प्रोटॉन जो है धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेश। तो ये क्या करते हैं? दोनों का आवेश विपरीत है, तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और दोनों में विपरीत आवेश हैं, तो जितना आवेश प्रोटॉन में होता है उतना ही आवेश किस में भी होता है? परमाणु में जितना जो है प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण से दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव आवेश जो है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान गए होंगे। परमाणु, है ना, परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु भार जो है, यदि हम लोग देखें परमाणु भार, है ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को यदि आप क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, तो वही क्या होगा? परमाणु भार होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी तत्व का। तो अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि यदि आप जो है प्रकृति में हम यदि देखते हैं, है ना, तो प्रकृति में आपको जो है कई कई तत्व दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ तत्व क्या होते हैं? कुछ तत्व जो है क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और कुछ तत्व क्या होते हैं? क्रियाशील नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? निष्क्रिय या फिर अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय। समझ में आ रहा है ना। मतलब कुछ तत्व जो है क्रियाशील होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, जो किसी भी प्रकार से जो है कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है ना। तो इसके पीछे यदि हम कारण देखें कि क्यों ये एक जो तत्व है वो क्रियाशील है और दूसरा तत्व जो है अक्रिय है, तो इसके पीछे यदि हम कारण देखते हैं तो हमको पता चलता है ना। इसके लिए जो है हमको जो है तत्वों के रासायनिक गुणों को जो है समझना पड़ता है। तो रासायनिक गुणों को यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी कोई तत्व है ना, तो कोई तत्व है तो उसके यदि हम उसकी जो कक्षाएं हैं तो उसमें जो सबसे जो बाहरी जो कक्षा जो रहती है ना, तो उसमें जो परमाणु का जो अंतिम जो कक्षा होता है, बाह्य कक्षा, है ना, जिसको हम संयोजी कक्षा कहते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसी पर जो है किसी भी तत्व का जो है वो जो है निर्भर करता है कि वो तत्व जो है क्रियाशील होगा या फिर अक्रिय होगा। समझ में आ रहा है। यदि संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन अंतिम जो मतलब जो संयोजी कक्ष जो है, अंतिम कक्ष जो है, ये वाला कक्ष, ठीक है ना, मतलब ये वाला कक्ष कहने का मतलब है जिसमें ये कक्ष उपस्थित हो तब ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब कुल मिलाकर के जितना भी किसी भी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक होता है, तो उसके अनुसार किसी भी परमाणु का जो बाह्य कक्ष होता है, जो भी उसका जो बाह्य कक्ष हो, है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वो जो कक्षा जो रहती है बाह्य कक्षा किसी भी परमाणु का, वो क्या कहलाता है? संयोजी कक्षा कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है। तो इस संयोजी यदि हम ये जो संयोजी कक्ष जो है ना, इसमें यदि हम बात करें तो यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है संयोजी कक्ष में, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 8 है, मतलब वो जो है 8 है, तो वो तत्व क्या होगा? वो तत्व जो है अक्रिय होगा। क्या होगा? अक्रिय होगा। कैसे अक्रिय होगा, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए
यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझिए, है ना। जैसे हम नियान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नियान की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, है ना, 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि सॉरी नियान की बात नहीं करते हैं ना, हम दूसरा कोई देख लेते हैं। जैसे आर्गन की बात करते हैं, दूसरा आर्गन, है ना, ये अक्रिय तत्व है, ठीक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। तो इसको देखिए तो ये हो जाएगा 2, है ना। 2 के बाद कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद कितना हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, है ना। मतलब पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये जो बाहरी कक्षा जो है, सबसे बाहरी कक्षा में कौन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8। और बाह्य कक्षा ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8। 8 है, मतलब ये क्या कर चुका है, अपना जो इनका जो अष्टक जो है ना, इस तत्व का जो अष्टक जो है, ये परमाणु अपना अष्टक जो है क्या कर चुका है, पूर्ण कर चुका है। इस तत्व का परमाणु अपना अष्टक जो है पूर्ण कर चुका है। इसी कारण से क्या होगा, अक्रिय प्रवृत्ति का होगा, मतलब निष्क्रिय प्रवृत्ति का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके परमाणु में जो है क्या है, संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 जो है पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। ये जो है अपना अष्टक जो है क्या कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। और इस कारण से जो है किसी भी प्रकार से जो है यौगिक नहीं बनाते हैं। समझ में आया, सामान्य रूप से किसी भी स्थिति में जो है यौगिक नहीं बनाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो किसी तत्व का जो है, कोई भी तत्व हो, तो यदि जो है उनके बाह्य जो संयोजी कक्षा होते हैं उनमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो है अक्रिय तत्व कहलाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार का यदि हम जो है कुछ तत्वों को देखें तो देखिए यहाँ पर हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है। लेकिन यहाँ पर हीलियम का यदि देखें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो केवल 2 होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये जो है इनका अष्टक जो है पूर्ण होता है। क्योंकि पहले कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन जो है रह सकता है, केवल और केवल 2। इस कारण से इनका अष्टक क्या होता है, इनका अष्टक पूर्ण रहता है और ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। तो ये एक अपवाद है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। केवल यही तत्व है जिसका केवल बाह्य कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर भी इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। बाकी जो है सभी में जो है बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक क्या होते हैं, अष्टक पूर्ण होते हैं। और वो जो है क्या हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। मतलब वो किसी भी तत्वों से दूसरे तत्वों से जो है क्रिया नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन यदि कोई ऐसा तत्व है जिनका जो है बाह्य कक्ष में, है ना, जैसे मान लीजिए जिनके ये परमाणु है, तो परमाणु के बाह्य कक्ष में जो बाह्य कक्षा उनका हो रहा है, जो भी परमाणु है उनका बाह्य जो कक्षा जो हो रहा है, उसमें यदि जो है बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है संयोजी कक्षा में 8 से क्या है, 8 से कम है। क्या है, 8 से कम है। चाहे 7 हो, 6 हो, 5, 4, 3, 2, 1 जितना भी हो, तो वो तत्व जो होता है ना, वो तत्व जो है अक्रिय प्रवृत्ति का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, क्रियाशील होता है। क्या होता है, क्रियाशील होता है। समझ में आ रहा है ना, क्रियाशील होता है। और वो जो क्रिया तत्व जो होता है वो क्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि वो जो है अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। समझ में आ रहा है ना। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। समझ में आया, ये आप समझ गए होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। तो 7 होगी। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखिए पहले कक्षा में कितना रहेगा, 2 रहेगा, दूसरे कक्षा में कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 से कम है कि नहीं है ना, 8 से कम है। इसका मतलब ये तत्व क्या होगा, ये क्रियाशील तत्व होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। 8 होती तो क्या होता, अक्रिय तत्व होता। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये जो है क्रियाशील तत्व है। समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ तक हो गया। तो आज जो है मैं आप लोगों को जो है आणिक बंध को जो है नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। आणिक बंध को अभी केवल हम बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कौन कौन से तत्वों में जो है, जितने भी जो तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि मैग्नीशियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। तो आप क्या जान जाएंगे, यहाँ से आप ये जान जाएंगे कि मैग्नीशियम में जो है इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 12। और 12 यदि प्रोटॉन हैं, मतलब परमाणु क्रमांक जो है कैसे पता चलता है, तो किसी भी तत्व में जो है जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उनके परमाणुओं में, तो प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। तो जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी परमाणु में उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब हमको पता चल जाता है मैग्नीशियम में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12। तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे
और अंतिम जो संयोजी कक्षा है उनको देखेंगे, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है, और उसके आधार पर आप क्या करेंगे कि ये तत्व जो है क्रियाशील है कि अक्रिय है, इसके बारे में जानेंगे। और आगे जो बंध जो बनने वाला है ना, आयनिक बंध और या फिर जो भी सहसंयोजी बंध, जो भी बंध हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप जान पाएंगे। लेकिन कब जान पाएंगे? जब आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तब। किसी भी तत्वों का परमाणु क्रमांक पता होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है परमाणु क्रमांक को रटना होगा। तो इसके लिए जो है आपको जो है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर आपको जो है 20, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो 20 तत्व जो है ना, यहाँ पर आपको 20 तत्व दिखाई दे रहे होंगे, है ना? तो आप क्या करिए, इस वीडियो को जो है पॉज करके जो है आपके क्या करेंगे, बार बार इसको रटेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि हाइड्रोजन जो तत्व है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो यहाँ से आप जान जाएंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है, तो आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, कहाँ तक, कैल्शियम तक आपको क्या करना है, आपको रटना है कि किसका परमाणु क्रमांक, किन किन तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होता है। यह आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद करना। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब तक आपको जो है तत्वों का परमाणु क्रमांक याद नहीं होगा, आप ये नहीं जान पाएंगे कि किसी भी तत्व में जो है कितने जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए आपको जो है पूरे का पूरा जो है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर जो है परमाणु क्रमांक 20 तक के जितने भी तत्व हैं उनका जो है परमाणु क्रमांक आपको क्या करना है, नाम सहित और चिन्ह सहित याद रखना है। ये आपका जो है 10वीं में जो है काम आएगा, है ना? 10वीं में क्या, अगर यहाँ तक याद कर लिए तो आपको आगे जब भी पढ़ोगे, आप साइंस पढ़ोगे, है ना, जब भी जो है आप रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो आपके लिए जो है बिल्कुल सरल हो जाएगा, आपको सब चीज़ें जो है याद रहेंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में अभी जो गए हैं 10वीं में, है ना, अभी जो है 10वीं पढ़ रहे हैं, उनको भी जो पुराना जो मतलब जो बेस था, आपसे पहले जो बेस था 9वीं वालों का, है ना, तो उसको उनको भी मैं याद कराया था, अब उनको जो है सब याद हो गया था। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करिए, बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, क्या है ये, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, H से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, ये परमाणु क्रमांक है। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पर जो है परमाणु भार भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, परमाणु भार। लेकिन वो जो परमाणु भार जो होता है ना, वो जस्ट जो है आपका परमाणु क्रमांक से क्या होता है, जस्ट दुगना होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, तो परमाणु भार लगभग दुगना होगा, 2 के करीब, है ना, 2 के लगभग होता है, लगभग बोल रहा हूँ ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2, तो परमाणु भार कितना होगा, 4, ऐसा होता है, मतलब लगभग दुगना होता है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो चलिए सबसे अब याद करते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम किससे दर्शाते हैं, H से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, याद रखना है। हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, 1, H से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। समझ में आया? तो चलिए हम याद करते हैं, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ओके। ये है हीलियम, हीलियम को दर्शाते हैं He से। किससे दर्शाते हैं, He से, ओके। हीलियम को दर्शाते हैं He से, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ठीक है, ये क्या हो गया, हीलियम। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके जो है क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, या फिर आप जो है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ कि ये जो है हाइड्रोजन है करके, तो हाइड्रोजन को ऐसा यदि मैं नहीं लिखा हूँ तो आप सुन करके क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, है ना। जैसे कि ये है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। दूसरा ये क्या है, हीलियम। ठीक है, ओके, हीलियम। दूसरा है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ठीक है, He से दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा है लिथियम, ये है तीसरा लिथियम, क्या है ये, लिथियम। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है, 3, और इसको Li से दर्शाते हैं। ठीक है, चौथा है बेरिलियम, क्या है, ये है आपका बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम का जो है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, और इसको किससे दर्शाते हैं, B से, याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है पांचवा जो है वो है आपका बोरान, क्या है, इसको बोलते हैं बोरान। बोरान को दर्शाते हैं B से। किससे दर्शाते हैं, B से, है ना। और बोरान का जो है ये बोरान, है ना,
तो बोरान का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है 5। ओके, आपको याद रखना है, ठीक है। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, दर्शाते किससे हैं, बी से। ओके, उसके बाद जो है उसके बाद आता है परमाणु क्रमांक 6। क्या आता है, परमाणु क्रमांक 6। तो परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व कौन से हैं, कार्बन। क्या है, कार्बन, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है, और कार्बन को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। समझ में आया। उसके बाद है अगला जो तत्व है वो है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किससे दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को हम दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को दर्शाते हैं एन से। किससे दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को एन से दर्शाते हैं। नाइट्रोजन को परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 7। कितना होता है, 7। समझ में आया। उसके बाद अगला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर ये है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 8। कितना होता है, 8। समझ में आया। और ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। ओके, किससे दर्शाते हैं, ओ से, ठीक है। उसके बाद जो है 9वां जो क्वेश्चन है वो है फ्लोरीन। सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 9वां जो तत्व है वो क्या है, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम दर्शाते हैं एफ से। किससे दर्शाते हैं, एफ से। ये वाला जो तत्व है ना वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 9, ठीक है। उसके बाद अगला जो तत्व है नियॉन। ये जो है नियॉन, क्या है, नियॉन। नियॉन को जो है हम किससे दर्शाते हैं, तो नियॉन को जो है हम Ne से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Ne से। परमाणु क्रमांक होता है 10। समझ में आया। उसके बाद आपका अगला जो तत्व है वो है सोडियम। क्या है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम, अगला जो तत्व है वो है सोडियम। सोडियम का परमाणु, ये है आपका सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। कितना होता है, 11। और इसको दर्शाते किससे हम, Na से दर्शाते हैं, Na, सोडियम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो तत्व है वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को हम दर्शाते किससे हैं, तो मैग्नीशियम को हम Mg से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Mg से, ठीक है। कैपिटल M और स्मॉल g, है ना। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 12। ओके। उसके बाद 13वां जो है वो है, 13वां जो तत्व है वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सबसे पहले जान लेते हैं दर्शाते हैं किससे हैं। तो एल्यूमिनियम को हम Al से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 13, ठीक है। समझ में आया। ये है आपका एल्यूमिनियम, ये, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये है सिलिकॉन। क्या है ये, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो है परमाणु क्रमांक 14 वाले तत्व कौन से हैं, सिलिकॉन, ठीक है ना। सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम किससे दर्शाते हैं, एस और आई से। कैपिटल एस और स्मॉल आई से, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 14, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व कौन से हैं, फास्फोरस। कौन से हैं, फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, सॉरी, पहले जो है दर्शाते किससे हैं, फास्फोरस को। ये है आपका फास्फोरस। फास्फोरस को दर्शाते हैं पी से। परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, ठीक है। आप इसको याद करते चलिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो है इसको समझा रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इसको, बहुत ही अच्छे से जो है आपको क्या करना है, याद करना है। पूरा याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक और चिन्ह सहित, और उनका नाम क्या होता है वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया फास्फोरस। वीडियो को पॉज कर करके आप देखिए, है ना, यदि आपको जो है जल्दी जल्दी लग रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। उसके बाद जो है जो 16 परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व हैं वो है ये है ना, सल्फर। क्या है, सल्फर, ठीक है। सल्फर को जो है हम किससे दर्शाते हैं, तो सल्फर को हम दर्शाते हैं एस से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 16, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अगला जो तत्व है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व हैं क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन, ठीक है ना। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो तत्व है, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरीन जो तत्व है इनका परमाणु क्रमांक जो है कितना, किससे दर्शाते हैं, सबसे पहले तो Cl से दर्शाते हैं। ये C है, कैपिटल C, और ये स्मॉल l है, Cl से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक होता है 17, ओके। उसके बाद जो अगला जो तत्व है वो है आर्गन। क्या है, आर्गन, ठीक है। आर्गन कौन सा तत्व है, आर्गन।
तो आर्गन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना, इसको दर्शाते किससे हैं, तो इसको कैपिटल ए और स्मॉल आर से दर्शाते हैं आर्गन को। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, कितना होता है 18, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो तत्व है वो है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, ये है आपका पोटेशियम, ठीक है ना, ये जो है पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का जो है किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं पोटेशियम को, और परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो तत्व है वो है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है, ठीक है ना, ये है कैल्शियम। कैल्शियम को जो है हम किससे दर्शाते हैं, तो कैल्शियम को हम दर्शाते हैं, कैल्शियम को दर्शाते हैं सी ए से, है ना, कैपिटल सी और स्मॉल ए से। परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। तो इस प्रकार से जो है आपको याद कर लेना है, 20 के 20 तत्वों को पूरा याद कर लेना, आपका बहुत काम आने वाला है ना। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये 20 तत्व। एक बार अभी स्पीड में चलते हैं, ठीक है। एक बार जो है फिर से रिवीजन करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, फ्लोरीन का वो जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10। ओके। उसके बाद जो है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, सिलिकॉन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है 14, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। ओके। इसके बाद जो है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, ठीक है। इस प्रकार से 20 तत्वों को आपको याद कर लेना है, और इनका नाम जो है मैं बार बार लिख करके जो है बताया हूँ ना, तो वीडियो को रोक रोक करके आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये इन 20 तत्वों को जो है आपको बहुत अच्छे से जो है याद कर लेना है, समझ में आया। तभी आपका जो है आगे जो है जो रासायनिक आबंधन जो है उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं कुछ और डिस्कस कर देता हूँ, है ना। तो किसमें किसमें कौन कौन से तत्व का जो है उपयोग होता है एक बार देख लीजिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ना, तो हाइड्रोजन जो है कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो तत्व जो है, एक तो पहली बात तो ये है कि ये सूर्य के जो है नाभिक में पाया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, सूर्य के नाभिक में जो है ये पाया जाता है हाइड्रोजन जो है। ओके। हीलियम को जो है आप गुब्बारा में भरते हैं, है ना, हीलियम सबसे हल्की तत्व है, गुब्बारा में भरते हैं, तो इसी कारण से गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है। लिथियम, लिथियम में एक धातु तत्व है जो पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से बेरिलियम भी जो है और बोरान भी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कार्बन, कार्बन जो है हमारा शरीर भी जो है कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो जितना भी कार्बनिक खाद्य पदार्थ भी खाते हैं सब कार्बन ही होता है ना। जैसे हीरा है, तो हीरा जो है किससे बना है, कार्बन से बना है। समझ में आ रहा है ना। आपका ग्रेफाइट है, आपका जो है जो पेंसिल जो रहता है ना, सीस का जो लेड रहता है, जो नोक जो रहता है, वो जो है कार्बन से ही बना होता है, इसी का प्ररूप है। नाइट्रोजन, अब यहाँ पर नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है जिसका उपयोग जो है हम श्वसन की क्रिया में करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन जो है एक क्रियाशील गैस है, ठीक है ना, फ्लोरीन जो है। ओके। उसके बाद नियान है, नियान जो है एक जो है निष्क्रिय तत्व है, ठीक है। सोडियम आप देखे होंगे, सोडियम का उपयोग जो है सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है खाने के लिए, उसमें जो है सोडियम का उपयोग होता है ना। और मैग्नीशियम जो है पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां जो होती है ना, तो उसमें क्लोरोफिल में पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है आप जानते हैं, एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का उपयोग जो है तार में करते हैं ना, तार में, ठीक है ना, तार बनाने में, जो विद्युत वायर बनाने में करते हैं। ये जो है जो चिप जो होता है ना, सिलिकॉन का उपयोग जो है चिप जो होता है उसको बनाने में होता है, ठीक है। ओके। और जैसे फास्फोरस जो है, तो फास्फोरस जैसे जो है, ये जो है फास्फोरस का उपयोग जो है हम जैसे सेव खाते हैं ना, तो उसमें जो है उससे जो हमको जो है फास्फोरस तत्व जो मिलता है, हृदय की धड़कन को बनाए रखता है फास्फोरस जो है, ठीक है। और उसके बाद जैसे सल्फर है, इसको हम गंधक भी बोलते हैं। तो ये जो है लहसुन जो होता है ना, लहसुन से जो गंध आती है तो सल्फर के कारण से ही आती है, समझ में आया। उसके बाद जो है ये क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग जो है पानी को जो है शुद्ध करने में भी जो है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आर्गन जो है निष्क्रिय तत्व है, और यही वायुमंडल में सबसे अधिक जो है पाया जाता है, निष्क्रिय तत्व है पाया जाने वाला। उसके बाद ये जो है पोटेशियम है, ठीक है। उसके बाद जो है कैल्शियम है, ये कैल्शियम, तो हमारा शरीर जो है मजबूत होता है कैल्शियम की वजह से ही मजबूत होता है, ठीक है ना। हमारा जो हड्डी जो बना हुआ है, हमारे शरीर का जो हड्डी जो है ना, कैल्शियम के कारण से ही क्या होता है, मजबूत होता है। समझ में आया। तो ये सब तत्व है जिसको जो है आपको जो है इनको बताया, इस कारण से इनके बारे में कुछ बता भी दिया है ना, ठीक है।
तो आगे आपको बहुत अच्छे से रट लेना है इसको, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है आयनिक बंध, उसके आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।